हेलो। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए सत बोलिए। साहिब सतनाम। साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। बोलिए और बोलिए। कैसे हैं गुरु जी आप? बस बहुत आनंद में हूँ। आप कैसे हो? हम भी आनंद में गुरु जी। अरे मस्त वाह। पैके चल रहा, आनंद में चल रहे हैं एकदम। आपके झाग फोन बना के गुरु जी से बात करें। हाँ 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 हाँ, आपके फोन देखे मैंने बहुत सारे, तो मैं थोड़ा बाहर था ना, जी जी जी। इसलिए मैं उठा नहीं पा रहा था ऐसा। जी जी। मैं समझ गया था कि गुरु जी कहीं बाहर हैं, काम से हैं, खा नहीं पा रहे हैं गुरु जी। बाकी कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है हाँ ठीक हाँ। है, बोलिए बोलिए। गुरु जी आनंद तो बहुत आ रहा है आपके वीडियो देख करके, सुन करके। हम्म हम्म और जीवों को आप जगा रहे हैं, हम्म हम्म क्योंकि जो 52 अक्षर है और 52 अक्षर से आप निकाल रहे हैं। लिखा भी है कि 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जिह्वा से न्यारा, किसको ही सत्सिमरन कहिए, सिमर सिमर न उतरत पारा। तो ये 52 अक्षर जो है ओठ से, कंठ से, दांत से, जिह्वा से जो ये बोले जाते हैं, जो ये अक्षर निकलते हैं, और आ ई से लग स्वर है, आपका क ख का व्यंजन है, जो चार जो है व्याकरण के हैं, री है ली है लू है, यानी कुल मिलाकर के 52 अक्षर हैं। और 52 अक्षर में ही पूरा संसार फंसा हुआ है। गुरु लोग जो हैं 52 अक्षर के कोई मंत्र दे रहे हैं, कहीं अजपा जाप करवा रहे हैं, कहीं धूम सुनवा रहे हैं, लेकिन आपने बड़ी कृपा की जो ये 52 को छुड़वा करके और पिता परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ ही नहीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। 52 अक्षर जोड़े आन, सकियान अक्षर एक पहचान। तो आप एक अक्षर की पहचान करा रहे हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जिभ्या नहीं उचार, गुप्त वस्तु जे कोई लखे सोई हंस हमार। तो जो गुप्त वस्तु है इसको आप लखा रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं। अभी आपने देखा ना, ये जो सार शब्द है ना, तो जी जी इसके लिए हमने कहाँ प्रयास किए, प्रयत्न किए? कुछ किए नहीं नहीं ना, किए। वो तो स्वयंभू है ना। जी स्वयंभू जी उल्टा वह उसकी ओर से हमारे पास आ रहा है, या जी इसको हम प्रकृति में क्या कहते हैं, हम उसको सुन रहे हैं ना। जी और जी ये बाकी शब्द ये हमारे प्रयास से हम बनाते हैं जी और बिगड़ते हैं, इसलिए जी ये शब्द है और उसको निशब्द कहा है। जी जी हाँ, इसलिए वो सार शब्द है, उसको क्या कहा, सार शब्दों का सबसे राजा या निचोड़, बस यही शब्द है। ये बाकी तो जी हमारे प्राकृतिक शब्द है, जीतते हैं और मरते हैं, क्षणों में जीतते हैं, क्षणों में मरते हैं। बहुत सारे अक्षर, अक्षर का मतलब भी क्या होता है, अविनाशी। लेकिन अविनाशी। ये हमारे जो अक्षर है ये अविनाशी कहाँ है, ये तो नाशवान है ना, हाँ ये क्योंकि नासवान है। जो भी हमने बनाए वो नाश होने वाले ही है। लेकिन उसका जो अक्षर है, जो हम उसको सार शब्द कहते हैं, और वो जो सुन रहे हैं वो उसकी ओर से तैयार हुआ है वो, और वो स्वयंभू है वो, ऐसा। और वो आदि अनादि से है ना, पहले जी जी से ही है, जी पहले से ही है, और आज तक वही है, आगे भी वही रहेगा। उसकी नई शुरुआत है और नहीं उसका एंड होगा, और वैसे की वैसा है वो, चलते चल रहा है, चलते चल रहा है, चलते चल रहा है। यानी परमात्मा की ओर से, या इसको ही हम परमात्मा कहते, वो जो शब्द है वो चल रहा है, या उसको अक्षर भी कहे तो भी चलेगा, वो चल रहा है चल रहा है, इसलिए हम उसको निशब्द कहते हैं, और हमारे प्रकृति वाले को हम शब्द कहते हैं। लेकिन जो जी प्रकृति वाले जितने भी शब्द है, उसको चाहे अक्षर भी कहे, चाहे कुछ भी नाम दे, या 52 अक्षर भी कहे, या हमने निर्मित किए हैं, इसलिए ये नाशवान है, और ये प्रकृति वाले होने के कारण वो नाशवान है, और उसको असत्य कहते हैं या माया कहते हैं। और वो जो है अक्षर, जो स्वयंभू परमात्मा से निर्माण हुआ है, निर्माण भी नहीं है, वो निर्मित ही है। उसको निर्माण शब्द भी नहीं कहना चाहिए, या निर्मित भी नहीं कहना, आदि, इसके लिए उसको आदि अनादि ही कहा है। और वो जब जी वैसे ही चल रहा है उससे, और अखंड और निरंतर चल रहा है, और ऐसा अनंत काल से चल रहा है, और आगे भी अनंत काल से चलेगा। तो देखो, वो शब्द के हमने प्राप्त की, वो अक्षर के हमने प्राप्त की,
बराबर किया और जीते जी प्राप्ति की। नहीं तो ये मिलना बहुत मुश्किल था ना, आज हमें बहुत मुश्किल था। प्राप्त हो गया। इसके पहले ये किसी को नहीं या इसके पहले वो क्या नहीं था, वो तो अनंत काल से है, वो तो सदा सर्वकाल है ही, वो तो प्रेजेंट में है ही, पहले से ही था, आज है, आगे भी रहेगा। हमारे अनंत काल से ही वो चल रहा है और आगे भी अनंत काल से चलता ही रहेगा। वो उसको हमने प्राप्त किया है, ये मानव जन्म में हमने प्राप्त किया है, लोगों ने नहीं किया। तो हम कितना परम भाग्य, या परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की कि वो हमें प्राप्त करके दिया। और वो भी कैसा प्राप्त किए, कोई हमने नहीं प्राप्त किया, किसी मंत्र से हमने नहीं प्राप्त किए कि, या किसी ऐसा समझो किसी गुरु की कृपा दृष्टि से हमने प्राप्त नहीं किए, बराबर कि नहीं? क्योंकि उसने स्वयं में हमारे यहाँ आकर, हमारे और दौड़ के आकर उसने हमको प्राप्त किया, इसलिए उसके हमको प्राप्त हो गई, नहीं तो असंभव था। यानी हमारे ये प्राकृतिक शरीर से या मन बुद्धि चित्त अहंकार से वो कतई भी प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए आज तक हमारे प्रयास से या मानवीय प्रयास से या प्रकृति से परमात्मा को कभी भी किसी ने भी इसके पहले भी प्राप्त नहीं किया। जो हमने ये जन्म में हमको खुद परमात्मा ने ही उसकी ओर से आकर और वो हमें प्राप्त हो गया, या उसने हमका मिलान कर रही है। क्या बोलोगे अभी? देखो मुझे प्राकृतिक शब्द भी याद नहीं है, क्या ये जो घटना है ये ना किसी ग्रंथ में है या कि ना किसी साधु ने या किसी संत ने भी कहा है। वो जो योग हमारा जो मिलन हो गया आत्मा और परमात्मा से, हमारा जो जुड़ाव हो गया, उसका वर्णन भी कोई नहीं है। ये तो मैं तो मेरे मुख से जो प्राकृतिक इसमें विचार से जैसा बोलना, क्योंकि अवर्णनीय ये जो घटना घट रही है सबके साथ। अभी देखो लाखों लोगों को ये प्राप्त हो रहा है, और इसीलिए लोग इतने मुझे फोन कर रहे हैं और बता रहे कि बाप रे इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हो गई, घट रही, और निरंतर अखंडित अविकृत घट रही है। वो कोई ऐसा छोटा मोटा चमत्कार नहीं है, कोई जादूगिरी नहीं है, कोई कलाकारी नहीं है। बराबर, जिसको प्राप्त हो तो उसको वो समझता है, इसीलिए लोग आनंद में हैं। बोलो तो परमात्मा ने कृपा की है जो इस तरह का आनंद हो रहा ना जी। क्योंकि देखा जाए तो रामचरितमानस है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, सब में जो है 52 अक्षर की बात लिखी गई है। ग्रंथों में 52 अक्षर की बात लिखी गई है। अ से आकार है, जो क ख ग पढ़ते हैं, क में भी अ आता, क ख से जो ये अ शब्द आता है, सारे एक ब्रह्म को समाया है अक्षर में। ये 52 अक्षर में तो ब्रह्म समाया है। अब 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, 52 का सिमरन करे कैसे लागे पार। 52 का ही सिमरन कर रहा है, 52 अक्षरों का सिमरन कर रहा है संसार, कैसे पार लगेगा? नहीं, एकदम बराबर है ना। इससे प्राप्ति होती है। ये जो क्या बोलते हैं, नाशवान जो अक्षर है या प्राकृतिक जो भी अक्षर है 52 अक्षर, उससे से हम प्राकृतिक वाले फायदे होते हैं ना, उससे से हम ना नहीं कहते, लेकिन जैसा वो खुद ब खुद नाशवान है, उसलिए उसके भी जो भी फायदे होते हैं वो भी नाशवान होते हैं। कैसे? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे गुरुजी ने हमें मंत्र दिया, कोई तंत्र दिया, कोई ध्यान दिया, विधि दिया, हमको उसका लाभ हो रहा है, होता है। हाँ होता है, लेकिन लाभ होता है वो कभी कभार होता है और बाद में वो चला भी जाता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, हम कुछ दिन के लिए सुखी होते हैं और वापिस दुख में आ जाते हैं। फिर जैसे दुख में आ गए वापिस फिर गुरु के पास जाते हैं, फिर गुरु कुछ तो भी बताता है, फिर सुखी हो जाते हैं, थोड़े दिन के लिए सुखी हो जाते हैं, वापिस दुखी हो जाते हैं। गुरुजी जो हमारे मंत्र देते हैं, जो मंत्र हम लेते हैं गुरुओं से, ये तो संसार जो प्रकृति का सुख है ये तो मिल सकता है, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता ना इन मंत्रों से। नहीं, जो आत्मा का कल्याण है, आत्मा का उद्धार है, आत्मा का मोक्ष है, ये नहीं हो सकता। जो नर पड़े 52 के फेरा, सुन समझो काल का चेहरा। तो कि जो 52 के फेरे में पड़ेगा उस काल का ही चेहरा है ना महाराज। जब लग टूटे ना 52 का डोरा, जब लग टूटे ना 52 का डोरा, समझो तू सहजो समझे का जपोरा।
तो जब तक 52 का डोरा नहीं टूटेगा तब तक तो हम सहज में परमात्मा को नहीं प्राप्त होंगे ना। परमात्मा हमें सहज नहीं मिलेगा ना फिर। तो गुरु नानक जी ने भी कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है कि ये तो पढ़या पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा पढ़वत नानक एक लंघाए जेकर सत्य समावा। ये 52 के जंजाल से तो छोड़ने की बात कही कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो आवाज दिया महात्माओं ने, संतों ने, आप ही यही आवाज दे रहे हो। अभी देखो आपने कहा ना, अभी गुरु नानक देव जी ने कहा ना दुई अक्षर, तो दुई अक्षर माने क्या? वो 2 अक्षर कौन से? ये जो प्रकृति वाले ये 52 अक्षर है, बराबर। और वो एक स्वयं वो अक्षर है कि जो अनादि आदि काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, वो एक अक्षर जो उसको हम आसार शब्द कहते, इसलिए 2 अक्षर कहे। ये एक हमारे प्राकृतिक वाले अक्षर, इसको एक कह दिए उन्होंने, और वो जो है वो आदि अनादि से जो चल रहा है वो सार शब्द वो दूसरा अक्षर है, इसलिए 2 अक्षर कहे हैं। तो हमको ये प्राकृतिक वाले अक्षर छोड़ने हैं और वो अविनाशी हमें पकड़ना है, वही हमको पकड़ता है। लेकिन अभी प्राकृतिक में ऐसा ही कहा जाएगा ना कि पकड़ना है, वही हमको पकड़ता है। क्योंकि अगर हमारी पकड़ में वो आ गया तो फिर उससे हम बड़े हो गए ना। जैसे कोई बच्चे को हम पकड़ लेते हैं, बराबर, वो दौड़ता चल जाता है तो हम पटक से उसको पकड़ लेते हैं, तो वो हमारे बस में आ गया। इसीलिए वो जो अक्षर है उसको सार शब्द कहते हैं, जो वो परमात्मा का जो अक्षर है आदि अनादि काल से जो चल रहा है, तो हमसे पकड़ा नहीं जा सकता या हम उसको कभी नहीं पकड़ सकते, बल्कि वही हमको पकड़ता है। लेकिन अभी ऐसी घटना इसके पहले कभी घटी नहीं है, इसीलिए प्राकृतिक में उसके कई शब्द नहीं लिखा, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है ना, ये बात होती है। इसलिए हमको क्या कहते हैं कि ये अक्षर छोड़ो और वो अक्षर को पकड़ो लेकिन हम नहीं पकड़ते, तो उल्टा वही हमें इस अक्षर से छुड़ाता है, यानी प्राकृतिक अक्षर से वो छुड़ाता है हमें, और वही जो अविनाशी अक्षर है उसकी प्राप्ति करवा देता है। अब लेकिन वो उसकी ओर से घटना घटती है तभी ये संभव है, हमारी ओर से नहीं। हाँ, बोलो। कबीर साहब ने भी तो कहा है कि कहे कबीर 2 अक्षर भाग होएगा खत्म तो लेगा राख। तो 2 अक्षर की भाग किया, एक 52 अक्षर, एक माया, एक आद्य अक्षर परमात्मा। तो आद्य अक्षर परमात्मा का आपने लखाव करा दिया, आपने सार शब्द की बात कर रहे हैं, जो सार शब्द का लखाव अनेक जीवों को हो रहा है, लाखों जीवों को हो रहा है, ये आपकी कृपा से तो हो रहा है गुरु जी। मुझे जैसा बताया गया वैसा मैं वही बता रहा हूँ, बराबर कि नहीं? लेकिन देखो मुझे तो ऐसा तो कोई ऑटोमेटिक तो ज्ञान नहीं हुआ ना। अगर मुझे या मैंने कोई उसका रिसर्च किए होते, कोई डेवलप किए होते, अगर मुझे जानकारी मालूम होती तो फिर मैं बड़ा हो गया, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं, जो परमात्मा है उसने ही मुझे वो ज्ञान दिए, इसलिए यही मैं प्रगट ज्ञान लोगों को बताता हूँ, ऐसा मेरा कहना है। ये कोई मैंने नहीं दिए, मैं एक मैं माध्यम हूँ, ये बात मैं उससे सहमत हूँ कि मेरे माध्यम से उन्होंने वो राज खोल दिए, बस इतना ही हुआ, बराबर। बोलो। गुरु जी एक मन में सवाल आ, क्योंकि दास तो जुड़ा हुआ था इससे पहले, जब आपके चरणों में नहीं आया था, इससे पहले जुड़ा हुआ था। लेकिन अब जब साल शब्द मेरे जीवन में प्राप्ति हो गई और धुन निरंतर चल रही है, एक ताल एक लय एक चल रही है, तो अब पता चल गया कि निराकार साकार क्या है। हालांकि ये दोनों ओम है, दोनों ही माया है महाराज मेरे हिसाब से। हाँ बराबर, दोनों ही माया है। हम माया की भक्ति कर रहे थे, क्योंकि मन भी निर्गुण निराकार है, और तन भी जो है साकार शरीर जो तन है ये भी निर्गुण निराकार का ही अंश है। और ये जो परमात्मा जो खाली जगह जो रखाया गया निराकार का निराकारी मिशन में, ये तो निराकार साकार दोनों तो माया के रूप है गुरु जी। हम माया की हम भक्ति कर रहे थे इतने दिन से। देखो खाली किसको कहते, जिसमें चैतन्यता नहीं होती, या उसमें कोई चैतन्यता नहीं है, या हम खाली जगह क्यों कहते हैं ऐसा प्रकृति में, कि ऐसा वो जगह होता है कि वहाँ कोई जीव नहीं रहता, ना कोई आदमी रहता है, ना कोई प्राणी रहता, कुछ भी नहीं रहता है,
जीव का वहाँ वास्तव ही नहीं रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, खाली जगह, बराबर। खाली जगह। हाँ, तो परमात्मा तो चेतन है ना। हाँ जी, चेतन है परमात्मा। चेतन माने क्या, शक्ति, कोई तो भी ताकत, कोई तो भी पावर, कुछ तो भी हलचल, बराबर, कोई तो भी ऊर्जा, कोई तो भी एनर्जी। अगर वहां कुछ नहीं है, ऊर्जा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, मैंने जो भी अभी कहा वो नहीं है, तो वो खालीपना है। तो वो खालीपन है, उसमें क्या निर्वात है। हाँ, निर्वात है। उसमें क्या, उसमें उससे क्या हमारे को फायदा में मिलने वाला है? हाँ, एक फायदा मिलता सकता है, थोड़ा सा देर शांति मिल सकती है, लेकिन वो सन्नाटा होगा। वो क्या कहते हैं, जैसा स्मशान शांतता जो कहते हैं ना, उससे हमें सुख नहीं मिलेगा। एक अलग प्रकार का एक भय सा हमें प्रतीत होगा। और जहाँ भी हमको भय लगता है ऐसे स्थान को, ऐसे खाली जगह को, तो परमात्मा तो भय देने वाला नहीं है ना। परमात्मा तो उल्टा आनंद देने वाला है। उसकी जगह ऐसी होती है कि जब हम उस जगह से जाते हैं या हमको जब सार शब्द की प्राप्ति होती है तो हमें आनंद मिलता है, सुख मिलता है, एक अलग तरह का वातावरण निर्मित हो जाता है ना। तो देखो वो वैसा है, इसलिए हमें वैसा लगता है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन खाली जगह, खालीपना को प्राप्त करके आपको क्या मिलने वाला है? वो जीरो, तो जीरो ही, जीरो तो जीरो ही रहेगा ना। वो जीरो से क्या मतलब है ना, वो बढ़ने वाला है और ना कम होने वाला है। जीरो माने जीरो, खालीपना माने जीरो, निराकार माने जीरो। लेकिन परमात्मा जीरो के परे है। जी जी, हाँ, ये बात है। बोलो बोलो। गुरु जी, जब तक हमें समझ लो निराकार की प्राप्ति हमने जब किया था, तो समझ लो प्रसाद शब्द की प्राप्ति नहीं थी, तो पानी में हम समझ लो मखानी मार रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और रामचरितमानस चाहे गीता हो, चाहे 4 वेद हो, चाहे शास्त्र हो, 18 पुराण हो, इसमें जो है निराकार साकार की बात लिखी गई है। सार शब्द की बात उसमें है ही नहीं। सारी बातें कर्मकांड की, ओम की बात लिखी गई है। और इस निराकार में से 5 तत्व हैं, 25 प्रकृति हैं, 3 गुण हैं। इस निराकार में से ही उत्पत्ति हुई, निराकार में से ही। और इस निराकार में विलय हो जाएगा। परमात्मा ने काम दे रखा है इनको, जो ब्रह्म है, काल है, काल निरंजन है, जो मन है, परमात्मा ने इनको काम दे रखा है। मेरे हिसाब से यही बात है कि परमात्मा ने इनको काम दे रखा है। और ये जो है निराकार, ये परमात्मा नहीं है। अभी तो कबीरदास ने कहा कि सरगुण और निर्गुण से परे परमात्मा है। निराकार साकार परमात्मा नहीं है, लेकिन हमें तो यहाँ ला करके खड़ा कर दिया कि निराकार ही परमात्मा है। पूरे दिन से हम निराकार में लगे हुए थे, लेकिन अब पता चला कि ये निराकार साकार से परे परमात्मा है। यानी पहले सिर्फ 2 का ही भेद मालूम था सबको, एक तो आकार, नहीं तो निर्गुण निराकार, बराबर। एक तो साकार या आकार को ये मालूम था, या उसके अपोजिट क्या होता है, निर्गुण निराकार। ये दोनों में ही खेल चलता था। देखो अभी जितने भी धर्म हो गए ना, जितने भी धर्म है दुनिया के अंदर, पूरी पृथ्वी पर जितने भी धर्म है, तो उन्होंने परमात्मा के बारे में खोजा है, सबने खोजा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं। उन्होंने कुछ खोजा, इसलिए तो कुछ तो भी उन्होंने पाया, और इसलिए तो उसके धर्म बन गए। यानी कोई भी, फिर किसी ने विचारों से पाया, किसी ने कल्पना से पाया, किसी ने ध्यान विधि से पाया, या किसी ने कुछ तो भी करके पाया, इसलिए धर्म की निर्मित हुई। और सभी धर्म ये वंदनीय, पूजनीय और आदरणीय है, वो बराबर, उसको तो ये नकार नहीं सकते। और जो भी जिस धर्म में जन्मता है, उसका डिफॉल्ट वो तो धर्म उसको लागू हो जाता है, बराबर। लेकिन ऐसा है ना कि आगे परमात्मा ने इसके पहले ये राज बताए होगे भी, लेकिन किसको समझ में आए होगे भी या नहीं भी होगे, या वो राज वो प्रकट नहीं कर सकता होगा, या नहीं लिख सकता होगा, या वो अवर्णनीय है, ऐसा करके उसने वो छोड़ दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम किसी धर्म को भी ऐसे ये नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते कि उन धर्मों के पास ये ज्ञान नहीं था या परमात्मा का ज्ञान नहीं था। ऐसा नहीं है, उनके पास ही होगा। लेकिन ऐसा है
कि जो भी जिस धर्म में जो भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं तो वो ऐसा समझो कि उनका वर्णन करने में थोड़े पीछे रह गए, ऐसा एक समझो, या उन्होंने वर्णन किए होंगे वो हमारी समझ में नहीं आए होंगे, या जो लिखने वाले होंगे वो उसी दृष्टि से लिख नहीं सकते, या ऐसा ही समझो कि परमात्मा अवर्णनीय है। क्या वर्णन उसका करना, बराबर कि नहीं, वो प्रैक्टिकली चीज है ना। इसीलिए जितने भी ऋषि मुनि हो गए उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन किया है था परमात्मा के, तो उनको तो प्राप्त होगा ही ना, लेकिन वो लिख नहीं सके, या क्यों नहीं लिख सके उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है जो हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ऐसे किसी धर्म को ये भी नहीं कर सकते, नकार भी नहीं सकते कि उनके पास परमात्मा नहीं था या उनको परमात्मा मालूम नहीं था। ऐसा नहीं है, उनको भी मालूम था, लेकिन जो भी वो धर्म प्रवर्तक थे तो उन्होंने वो बात धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी होगी, या लिखी होगी तो जिसने भी वो पढ़ी होगी तो उसको उसने उसका अर्थ अलग कर दिए होंगे। ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ तो भी हुआ, कुछ तो भी हुआ, बराबर कि नहीं। तो इसलिए हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, या मैं तो खुद नहीं है। देखो मेरे अभी इतने प्रवचन आपने देखे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या ये धर्म पंथ के परे की बात मैं करता हूँ। तो हाँ जी, कोई गुरुगद्दी नहीं। हाँ, तो गुरुगद्दी नहीं, या उसको ऐसा परमात्मा को ठप्पा नहीं लगाया। और सभी धर्म ये भी बोलते हैं ना कि परमात्मा को क्या ठप्पा लगाना, कि परमात्मा ये धर्म वाला है, ये धर्म क्या उसका ये धर्म है, ऐसा थोड़ी है कि उसका ये पंथ है, ऐसा थोड़ी है। परमात्मा किसी धर्म में भी नहीं ला सकते, या किसी धर्म ने भी ऐसा नहीं कहा है कि परमात्मा बस हमारे पास है, हमारे धर्म है, दूसरे के धर्म में नहीं है। तो ऐसा है, देखो कोई उसको परमात्मा कहते हैं, तो कोई उसको आत्मा कहते हैं, तो कोई उसको प्रकृति कहते हैं, कोई उसको काल भी कहते हैं। बहुत सारे धर्म ने परमात्मा को अलग अलग नाम दे दिए हैं, लेकिन जो भी नाम दे दिए, लेकिन वो बताए नहीं कि हाँ ये देखो ये इसको बोल कहते आत्मा, कह दिए आत्मा, समझ लिए कहा आत्मा, लेकिन वो क्या है, कैसा है, कुछ मालूम नहीं। या किसने कह दी हाँ ये है परमात्मा, लिखावट लिखा दी, लिखाई बराबर लिखी, हम पढ़ते भी बराबर है हाँ परमात्मा है, लेकिन प्रैक्टिकल में परमात्मा ही मालूम नहीं। लेकिन मुझे यानी ऐसा सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल में वो जो बता रहे थे परमात्मा का वर्णन कि ये ऐसा है परमात्मा, तो वो भी नहीं प्रैक्टिकल में दिखा सकते। जो कहते कि नहीं परमात्मा नहीं आत्मा ही है, चलो ठीक है, लेकिन वो आत्मा भी नहीं दिखा सकते। नहीं ये प्रकृति ही है, तो प्रकृति भी नहीं दिखा सकते। यानी ऐसा समझो कि उनको वो परमात्मा का वर्णन करने को ही नहीं आए, बस वो उनकी तरफ से ही ऐसे ही वर्णन करते करते गए, लेकिन लोगों को समझ में प्रैक्टिकल में नहीं आया। ऐसा ज्ञान बहुत हो गया परमात्मा के बारे में, जो 52 अक्षरों में ज्ञान बहुत हो गया, ज्ञान तो इतना बारीक बारीक उन्होंने बताया, लेकिन प्रैक्टिकल में किसने नहीं बताया। यही बात सिर्फ हमने क्या कहते, अभी देखो हम क्या कहते हैं कि कबीर साहब ने मुझे बताया, बराबर, जो राज जो बताता है उसको ही फिर क्रेडिट हम उनको देंगे ना, बराबर कि नहीं। जैसे मुझे अभी कबीर साहब ने बताया, तो इसलिए मेरे ये इस या मन से या मेरे मत से मेरे लिए कबीर जी परमात्मा हो गए, बराबर कि नहीं। किसी को यही राज उसको लगता है कि ये मुझे राज राम ने बता दिए, प्रभु राम ने बता दिए, तो उसके लिए परमात्मा राम हो गए। कोई बोलेगा कि सब जो उद्धव जैसे लोग हैं उनका जो मित्र था कौन कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी ने उद्धव को कुछ बताया होगा, उद्धव जी को भी परमात्मा समझ में आया होगा, बराबर। तो उद्धव जी ने वही परमात्मा को श्री कृष्ण जी नाम दे दिए। तो ऐसा मेरा कहना है कि हर इसमें परमात्मा ने जाना होगा, जैसे हमने अभी ये सार शब्द जान लिए, बराबर। अब ये तो मीडिया का युग है, मल्टीमीडिया का युग है, इसलिए हमको अभी समझ में आएगा हाँ ये सार शब्द है, ये ऐसा परमात्मा होता है, वगैरह वगैरह, बराबर। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना,
लेकिन उन्होंने ही परमात्मा को प्राप्त किए होंगे, लेकिन मैं वही बोला कि वो बोल नहीं सके या लिख नहीं सके या जिसको भी समझ में, हाँ या हाँ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपने पास रखे कि नहीं बताना लोगों को, क्यों बताना, या बताने गए तो लोगों को समझ में आएगा कि अगर लोगों को यही समझ में आएगा तो लोग बाकी काम करेंगे क्या, बराबर कि नहीं। बहुत सारे वो यही काम होते हैं ना, तो अगर परमात्मा हमें मिल गए तो बाकी क्या करना है। हो सकता है समाज चलाने के लिए, राष्ट्र चलाने के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, संस्कार के लिए ये बातें उन्होंने छिपाई होगी, बस इतना ही हुआ होगा। ऐसा अभी मान के चलना। क्यों? तो क्योंकि हमको किसी को नाराज नहीं करना, हम सभी हमको आदर ही करना है। अगर हमने देखो हमको इतना बड़ा परमात्मा मिला, अगर हमने किसी का द्वेष किया, किसी धर्म का द्वेष किया, किसी पंथ का द्वेष किया, किसी गुरुगद्दी का द्वेष किया, तो फिर हमने क्या पाया? फिर इतनी बड़ी चीज पाकर भी हम द्वेष भरे है, द्वेष भरे क्या बोलते, क्रोध पूर्ण है, द्वेष भरे है, तो हम में और फिर बाकी लोगों में क्या फर्क होगा? ऐसा नहीं है। हमको उच्च में ले देखो, किसी धर्म के अंदर हमें दखल अंदाजी नहीं करनी, किसी धर्म को हमें ऊंचा नहीं दिखाना या नीचा भी नहीं दिखाना। वो है वो आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय है, बराबर। वो उनका काम कर रहे। हमको जो अभी समझ में आया, इसलिए हमको समझ में आया, इसलिए हम बोलते हैं कि कबीर परमात्मा है, बराबर। क्योंकि वो राज उन्होंने हमको बताया, इसलिए हमारे लिए वो परमात्मा हो गए। की बात बराबर है ना। तो उनके लिए उनके परमात्मा कोई हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। परमात्मा की तो बात हो रही है ना, यही हमें, इसमें ही हमारा विजय है। बस हमें तो यही चाहिए। लेकिन हमको अभी समझ में आ गया कि हाँ ये परमात्मा ऐसा होता है, बराबर। बोलो बोलो। गुरु जी, परमात्मा तो एक ही है ना। हाँ, लेकिन सबने जो है अपने अपने ढंग से कि कहीं मंत्र साधना में कोई जो है निराकार का ज्ञान करा दिया, कोई जो है किसी और चीज का बोध करा दिया। हालांकि सबने तो मन भटकाया है ना। फिर कबीर और ज्ञान सब ज्ञान भी, कबीर ज्ञान तो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। जो दुनिया में और भी सारे ज्ञान है वो सब ज्ञाननी है, और कबीर ज्ञान तो ज्ञान है। जैसे राम जी का नाम लेते हैं, कृष्ण जी का नाम लेते हैं, दुर्गा का नाम लेते हैं, महात्मा बुद्ध का नाम लेते हैं, गुरु नानक जी का नाम लेते हैं, कबीर जी का नाम लेते हैं, दादू जी का नाम लेते हैं, रविदास जी का नाम, अन्य संतों का नाम लेते हैं। लेकिन खिचड़ी ज्ञान कर देते हैं गुरु जी। हालांकि एक खिचड़ी ज्ञान जो राम कृष्ण थे ये तो काल के दूत थे ना, ये तो काल निरंजन थे। कबीर दास जी तो इनके पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, लेकिन सब खिचड़ी ज्ञान कर दिया, इसलिए लोग जो भ्रमित हो जाते हैं। देखो अभी ऐसा भी एक समझो कि समझो अभी ये मैंने बताए, बराबर, अभी लोगों को समझ में आ गए। समझो मैंने ये नहीं बताए होते तो जो चल रहा है वो ऐसे ही चलता ऐसे चलता है। लेकिन परमात्मा ने वो ऐसा लिखा था, या ये विश्व भी मैं राज खोल दूंगा, बस खोल दिए। अब समझ में आ गए, हमारी लाटरी लग गई, हम वहीं लगे रहते हैं। हाँ, हमारी लाटरी लग गई, बस हमें ये खुशी है हमको, बाकी क्या है। और दूसरों की लगी होगी या नहीं होगी हमें क्या मालूम, बराबर की नहीं। क्या आप कहते हो ना, अकेले आए अकेले जाना है, हम अकेले को प्राप्त कर लें, अकेले को प्राप्त हो गया। अकेले का ही हिसाब होता है ना, अकेले का हिसाब होता है। तो हमारे हिस्से में तो आ गया परमात्मा, बाकी का क्या है, हमें क्या करना है। और कितना देखिए 900 करोड़ लोग हैं, किसके पास जाएंगे कि आपको परमात्मा मालूम है, कि आपको परमात्मा का प्राप्ति हुई है क्या, या कर लो, क्या 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 बताएंगे, कैसे बताएंगे, और ऐसा है कि क्यों बताएंगे, ये भी बात है ना। क्योंकि वो परमात्मा देख रहा है ना, उसको समझता है ना किसको प्राप्त करना है या किसको नहीं करना है, उसका राज किसको बताना है या समझाना है या लखाना है, उसका लीला वही जाने, ये बात है। हमको हमारा नंबर लग गया, हमको मिल गया, बस इसमें हम आनंद खुशी है। तो हमारा तो एक कर्तव्य तो रहता है कि चलो इस चीज को हमें मालूमात हो गई तो हम दूसरों को भी बताए, ताकि वो भी बेचारा कोई भ्रमित ना हो या वहाँ की दर दर भटका ना खाए। तो हम बताते हैं, अगर उसका भाग्य हो तो वो भी पटक से समझ जाता है। फिर ऐसा ही कारवां चल रहा है, एक से दूसरा जुड़ रहा है, तीसरा जुड़ रहा है, ऐसा ही चल रहा है, बराबर।
गुरुजी ये भाग्य से मिलता है। आपने कहा है कि जो सार शब्द है, जब आपका कोटि कोटि भाग्य हो जाता है तो परमात्मा कृपा करता है। मैंने जो है सार शब्द प्राप्ति करके कई लोगों से बात किया, महात्माओं से, पुण्यकारी मिशन के महात्मा हैं, कईयों से बात किया, मैं 2-3 महात्माओं से बात किया, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ा। बोला महाराज तुम तो भटक गए, आप तो अच्छे खासे परमात्मा को जान रहे थे, जो कड़कड़ में है, पत्ते पत्ते में है, आप तो भटक गए, कहाँ चले गए आप। तो उल्टे मेरे को समझा, लेकिन मैं उनको समझा रहा हूँ, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ देखो, अभी उन्होंने भी बराबर बात की कि आप भटक गए, कण कण में तो परमात्मा है, ये तो आप जानते। तो उनको कहना, हाँ ये तो मालूमात है ना, आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन वो जो कण है, वो जो कण कण में परमात्मा है, उसका अनुभव मैंने खुद किया है, कर रहा हूँ और निरंतर अखंडित कर रहा हूँ। ऐसा अनुभव आप कर रहे हो क्या? आपको सिर्फ जानकारी है ना कि हाँ कण कण में परमात्मा है, खाली जगह परमात्मा है, ये जगह परमात्मा है, वो जगह परमात्मा है, निर्गुण में परमात्मा है, साकार में परमात्मा है, निर्गुण निराकार के परे परमात्मा है, निर्गुण निराकार में परमात्मा, जो भी उनकी जो भी बातें वो जानकारी रखते हैं। निर्गुण निराकार को एक रूप परमात्मा मानते हैं ना, निर्गुण निराकार के परे मानते नहीं कुछ, लेकिन मानते हैं, लेकिन उनको अनुभव हुआ क्या? खाली जगह ही परमात्मा है। ठीक है ना, वो कहते हैं कि खाली जगह ही परमात्मा है, ठीक है ना, कोई चिंता की बात नहीं ना, लेकिन जाना क्या वो परमात्मा, खाली वाला परमात्मा की होने दो। जैसे अभी आपने ये सारे शब्दों को जान लिए, जान नहीं, वो आप अभी उसको जान भी लिए, आप मान भी रही है, और उसके आप वो आपके साथ वो है भी, निरंतर 24 घंटे वो है, बराबर अखंड निरंतर वो आपके संग है, वो सत आपके संग है। वैसा ही वो कहते कि हमारे यहाँ भी परमात्मा है, हमें तो मालूम है। तो उनको प्रत्यक्ष ऐसा कुछ अनुभव हुआ क्या? ये देखो ऐसा है निर्गुण निराकार में परमात्मा, ऐसी भी बात बोल रहा हूँ। गुरुजी मैंने उनसे पूछा, ये बताओ 5 तत्व जो है, ये 5 तत्व जड़ है कि चेतन है? तो वो महात्मा के प्रार्थना तो बोले महाराज ये 5 तत्व जड़ है, धरती है, जल है, अग्नि है, हवा, आकाश है, ये जड़ है। उन्होंने जो खाली जगह निराकार आपको दिखाया गया है, बताया गया है मिशन में, ये जड़ है कि चेतन है? चुप हो गए, तो जवाब ही नहीं। परमात्मा तो महाचेतन है ना, ये खाली कहाँ चेतना है? चेतना, हो गए, एकदम बराबर है। लेकिन वो जो बता रहे हैं ना कि परमात्मा यहाँ भी है, खाली जगह में है, हमने कहा न करा है, उल्टा हम तो कहते कि कण कण में है, अंदर बाहर, ऐसी परमात्मा के सिवा ऐसी जगह ही नहीं है। ऐसा समझो कि नहीं परमात्मा ही परमात्मा है, हम नहीं ही है, बराबर कि नहीं? लेकिन इसका अनुभव हमने किया, प्रत्यक्ष अनुभव उसका हमने किया, और उस अनुभव में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्षणों क्षण हम उसका अनुभव कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, अखंडित कर रहे हैं। ऐसे अनुभव वो कर रहे हैं क्या? चलो उन्होंने नहीं है, ऐसा उनके पास नहीं है। हाँ, वो चलो वो मान रहे कि निर्गुण निराकार में ही परमात्मा है, ठीक है, वो जानकारी है, लेकिन प्रैक्टिकल में है क्या? जैसे आपको ये प्रैक्टिकल में अनुभव हो गया, समझो यही अनुभव आप जहाँ भी थे पहले, वहाँ ये होगा, तो ये आप क्यों मेरे पास आते या मेरा ज्ञान क्यों लेते? हाँ, वो आनंद नहीं था, शांति थी, वो तो शांति थी, लेकिन परम आनंद नहीं था। हाँ, ये समय महसूस कर रहे हैं, ये चीज नहीं था। हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि परमात्मा ये है, वो है, कण कण में है, तो ये तो हम तो कहा न कर रहे। हाँ, लेकिन वही कण कण में का परमात्मा को हमने प्राप्त किए, या वो परमात्मा ने हमको प्राप्त किया, हमने परमात्मा को प्राप्त की बात ये की है, उसको हमने जाना, और वो अनुभव में हम रह रहे हैं, 24 घंटे रह रहे, अखंड निरंतर रह रहे, वो अनुभूति का लाभ ले रहे। वैसे ये ले रहे हैं क्या? ऐसा मैं कह रहा हूँ। नहीं ले पा रहे, नहीं ले पा रहे। हाँ, तो वो जानकारी देने में क्या है कि निर्गुण निराकार परमात्मा है, यहाँ परमात्मा है, वहाँ परमात्मा, और परमात्मा आप क्या नए का बोल रहे वो तो बच्चे भी बोलेगा कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन कोई कण का तो ये करके दिखाओ, प्रगटीकरण करके दिखाओ, वो कण में तो परमात्मा का एक प्रागट्य करके दिखाओ ना, अनुभव करके दिखाओ ना, वो नहीं ना, यानी प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल में नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ज्ञान है, ज्ञान। बोलो। गुरुजी एक सवाल है कि वो
दास जी का मैं वीडियो देख रहा था, तो उनमें उसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्म तो कड़कड़ में है, लेकिन परमात्मा कड़कड़ में नहीं है। परमात्मा जो चेतन में है, परमात्मा चेतन है, परमात्मा जो है जो जड़ पदार्थ है, इसमें परमात्मा नहीं है। परमात्मा कड़कड़ में नहीं है, परमात्मा शरीर में है। उन्होंने ऐसे करके बताया अपने वीडियो में। देखो आप कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है। देखो ना, सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वव्यापी है, इसलिए हमको अनुभव में आ गया ना। देखो, अगर किसी क्या बोलते हैं, किसी क्षेत्र तक वो सीमित अगर होगा, बराबर कि नहीं, जैसे कोई हम कहते हैं ना कि कोई यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करता है कि वहां जाओ, आप अयोध्या में जाओ आपको राम मिलेगा, या मथुरा में जाओ आपको कृष्ण भगवान मिलेगा, यानी एक स्थान रहता है। जैसे आंध्र प्रदेश में वो तिरुपति बालाजी को जाओ, वहां आपको बालाजी का दर्शन होगा, मूर्ति का बोलने में क्या, वो क्या हो गया, एक सीमित हो गया ना। जैसे राम के अयोध्या में गए तो राम मिलेंगे, कृष्ण के मथुरा में गए तो कृष्ण मिलेंगे, वैसे वो कहते हैं कि चलो कनकन में नहीं है, ये जगह है। तो अनुभव किए क्या उन्होंने, वो तो बोल दिए सिर्फ। जैसे 3 और 2 5 बराबर के 3 और 2 5 होते हैं, तो वो कह रहे कि नहीं 2 और 3 5 हो रहे। ठीक है, हमने 3 और 2 5 का अनुभव किए, और आप बोल रहे कि वो 3 और 2 5 नहीं है, तो 2 और 3 5 है। ठीक है, लेकिन उसका अनुभव उन्होंने किए क्या, प्रत्यक्ष। बोलने में क्या, बोलने में तो फिर तो बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, और 4 और 1 5, 4 और 1 भी 5 होता है, बराबर कि नहीं। तो उसे वो कहने से क्या है, वो तो कहने, फिर हर धर्म परमात्मा की बात तो अलग अलग बता रहा है। मैंने पहले ही कहा ना, कोई आत्मा कोई परमात्मा मान रहा है, कोई परमात्मा कोई परमात्मा मान रहा है, कोई प्रकृति को परमात्मा मान रहा है, कोई कर्म में मान रहा है, तो कोई किसी एक जगह को, सीमित जगह को मान रहे हैं। तो परमात्मा कोई किसी सीमा के अंदर में नहीं आ सकता, सीमा में बांध नहीं सकते उसको, और वो कोई सीमा उसकी तय नहीं है कि बस मेरी यहाँ आ जाओ तो मैं आपको मिलूंगा, अगर यहाँ तक नहीं आए तो नहीं मिलूंगा। उसकी ऐसा कोई फिक्स जगह है क्या, मुझे बताओ ना। वो जो अगर कोई कह रहे, आप बोले कि नहीं कौन में नहीं, वो वहाँ है, ठीक है, फिर बात फिर अपने वीडियो बोला गुरु जी, उन्होंने अपने वीडियो बोला, हमने वीडियो सुना उसका, उन्होंने बोला कि ब्रह्म तो कड़कड़ में है, कि परमात्मा कड़कड़ में नहीं है। परमात्मा जो है जड़ वस्तु में नहीं है, परमात्मा जो है चेतन है, और परमात्मा जो है आत्म घट में है, शरीर घट में नहीं है। ठीक है ना, आत्मा घट में है, शरीर घट में है, क्या घट में है, लेकिन दिखाओ ना, उसकी अनुभूति करवाना, बराबर कि नहीं। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, जैसे हमने बता दिए, और लोग भी उसका अनुभव कर रहे हैं, लाखों लाखों की तादाद में लोगों को अनुभव हो रहा है सार शब्द का, तो उनका जो भी कोई उसका अनुभव होना चाहिए ना। बोलने में क्या, मैं वही बोला ना कि 5 के बारे में कोई बोलता है 2 और 3 5, तो कोई बोलता है 3 और 2 5, कोई बोलता है 4 और 1 5। बातें सिर्फ 5 का क्या है, लेकिन हमने 5 तो आपको दिखा दिए ना, आपको लखा दिए ना, और वो उसके अंदर आप डुबकी मार रहे हो ना, 24 घंटे मार रहे हो ना, अखंड और निरंतर मार रहे हो ना। ऐसे उनका कोई अगर होगा तो वो बताओ, कोई बात नहीं है, सामने आया नहीं अभी हम ये छोड़ के तो लोग लाखों लाख बोल रहे हैं कि मुझे प्राप्त हो गया, 24 घंटा धूम चल रही है, लेकिन उनके कोई सामने तो नहीं आया ना गुरु जी। हाँ, तो वो ज्ञान, वो क्या बोलते हैं, वो जानकारी रखते हैं कि उनके मुताबिक, उनके मत के अनुसार वो ऐसा है। ठीक है, हमें क्या करना है, बस देखो, लोगों को परमात्मा चाहिए, आप उसको कैसे ही बताएं, बराबर कि नहीं। मैंने अभी इतने देर में क्या कहा, 2 और 3 5 कहो या 3 और 2 5 कहो, हमें 5 से मतलब है, हमें परमात्मा से मतलब है। कोई उसको निर्गुण निराकार कहे, उसको कोई आकार साकार कहे, बराबर, कोई उसके परे कहे, कोई अंदर कहे, कोई बाहर कहे, ऊपर कहे, नीचे कहे, लेकिन दिखाओ ना, ऐसा बोल रहा हूँ। चलो नहीं दिखाने की बात है, तो जानने की तो बात है, उसके अनुभूति की तो बात है, और अनुभूति भी ऐसी कोई जादूगिरी जैसी अनुभूति नहीं होनी चाहिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए,
या ध्यान में बैठे तो कुछ तो भी हो गया, आंख बंद कर रही तो कुछ तो भी दिखाई देने लगा, कान दबाए तो कुछ तो भी सुनाई देने लगा। ये अनुभूति तो जादूगरी हो गई, ये तो कलाकारी हो गई, ये तो जादूगिरी हुई। लेकिन अभी ये हमको सार शब्द की प्राप्ति ये लाखों लाखों लोगों को हो गई है, तो ये क्या जादूगिरी थोड़ी है? जादू थोड़ी देर के ले रहता है, वो जो अनुभूति थोड़ी देर के लिए रहती है, लेकिन ये सार शब्द की अनुभूति सबको अखंडित कैसे हो रही है, फिर निरंतर कैसे हो रही है? क्योंकि स्वयं वो परमात्मा ही वैसा है ना, और आदि अनादि से अनंत काल से चल रहा है ना, वैसा कि वैसा हमें पर हमने उसको जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं ना उसको, वैसे कि वैसे जान रहे हैं ना। और क्या जानना चाहिए? वैसा अगर उनके पास होगा तो उन्होंने दिखाना चाहिए, बराबर। हम ये छोड़ के उनके पास जाएंगे क्या है जाने में? हमको परमात्मा के चाहिए, हमें बस कैसे भी हो, बराबर कि नहीं? हाँ, बातों से लोग पेट नहीं भरता। हाँ बोलो गुरु जी। मुझे पूरा एहसास हो गया, साक्षात अनुभूति है कि जो ब्रह्म है कड़कड़ में है, तो परमात्मा भी जो पार ब्रह्म है ये भी कड़कड़ में है। इसका भी धूम जो है पूरे ब्रह्मांड में गुजरा है। देखो, ब्रह्मांड के परे से आए, ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के परे भी है। मैंने क्या कहा? वो बोल रहे हैं कि बस जो है जड़ में नहीं है, केवल चेतन में है। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैंने क्या कहा है कि परमात्मा एक सागर है ऐसा समझो, बराबर। और ये एक उस सागर में से एक बूंद ले लो, और वो एक बूंद को 35 लाख ब्रह्मांड समझो, 35 लाख ब्रह्मांड समझो, या एक ब्रह्मांड समझो, कोई 21 ब्रह्मांड समझो, जो भी समझना है वो समझ लो, बराबर। और वही वो बूंद हम अगर पानी में डाल दो, वो सागर में डाल दो, तो वो एक बूंद कहीं उसकी कोई जगह ऐसा एक कल्पना करो कि वो बूंद की एक जगह हो गई, बराबर, फिक्स हो गई। तो मुझे अभी ये बताओ कि वो जो ब्रह्मांड में हम रहते हैं, बराबर, तो हमारे आजू बाजू क्या आ गया? वो जो एक बूंद है सागर के, एक बूंद में अगर हमने ब्रह्मांड है ऐसी कल्पना कर दी, बराबर, और वैसी की वैसी ब्रह्मांड वाली बूंद हमने सागर में हम मिल गए, बराबर। लेकिन वो बूंद का जो क्षेत्र है, सीमा है, वो तो सीमित है। ऐसी कल्पना करो कि वो बूंद ने वो कोई घुल मिल नहीं गया वो सागर में, लेकिन बूंद ने उसका जो क्षेत्र है वो सीमित कर दिए है, यानी वो ब्रह्मांड है। तो उस ब्रह्मांड के आजू बाजू पूरा सागर आ गया ना। तो हम अगर हम सागर को परमात्मा कहे, और वो सागर के अंदर जो अभी बूंद पड़ी है, ब्रह्मांड की बूंद पड़ी है, तो वो बूंद के या वो ब्रह्मांड के आजू बाजू क्या आ गया? पूरा सागर आ गया ना, यानी पूरा परमात्मा आ गया ना। यानी फिर हमारे आजू बाजू क्या आ गया? पूरा परमात्मा आ गया ना। तो बूंद बड़ा है क्या? वो सागर बड़ा, सागर बड़ा ना। तो हमारे अंदर बाहर, इसलिए हम क्या कहते कि हमारे अंदर बाहर क्या है? परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही। तो वैसा ही हाँ भरा हुआ है, ठसाठस भरा है। तो वैसा ही मैं कह रहा हूँ कि वो जो सागर की बूंद है, उसको अगर हमने एक ब्रह्मांड कह दिए, कोई ऐसी चीज कह दिए, ब्रह्मांड तो ये ठोस चीज है ना, वो तो कोई ये अलग नहीं ना, ऐसा कोई हवा जैसी तो नहीं ना, बराबर कि नहीं? ये ठोस चीज है जिसको हम ब्रह्मांड कहे, वो हम ऐसा सागर में डाल दो तो क्या हो जाएगा? तो उसके आजू बाजू पूरा समुद्र ही रहेगा ना, पूरा सागर ही रहेगा ना। तो फिर वो ब्रह्मांड के अंदर बाहर क्या हो गया? सागर ही सागर हो गया। यानी ये जो ब्रह्मांड है ना, इसके अंदर बाहर क्या है? पूरा परमात्मा ने व्याप्त कर लिए ना। परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी है। तो एक बूंद और सागर कितना फर्क है कि नहीं? तो बूंद नहीं कल्पना कर सकता है। तो देखो वो जो कह रहे ना, तो वो क्या कहे कि कन कन ये क्या है? प्रकृति है, बराबर। कन कन ये प्रकृति है, और परमात्मा ये चैतन्यता है, वो अलग है, बराबर। ऐसा ही कहा ना। तो प्रकृति यानी ऐसा समझो कि ये जो हम रह रहे हैं इसको ही ये प्रकृति कहते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति जो चल रही है वो किसके सहारे चल रही है? परमात्मा के सहारे चल रहे हैं ना। हाँ, उसका कोई परमात्मा से अलग अस्तित्व नहीं है जी। जैसा मैंने वो उदाहरण दिया ना, माँ के पेट में बच्चा होता है ना,
तो अभी बच्चे का सहारा कौन है? बच्चे के आजू बाजू क्या है? पूरी माँ है ना। पूरी माँ है, पूरी माँ है। हाँ, तो वैसा ही ये जो ब्रह्मांड है एक बालक है ऐसा समझो, और ये जो माँ है ना उसके आजू बाजू वो पूरा क्या समझो? परमात्मा समझो। पिता है, परमात्मा है, पिता। हाँ, तो हमारे ब्रह्मांड के आजू बाजू पूरी तरह वो माँ ने व्याप्त की है, या वो सागर ने पूरा व्याप्त की है हमको, तो हमारे अंदर बाहर वो सभी वही हुआ है ना। तो जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक हम क्या कहेंगे? वो बच्चे के अगल बगल आजू बाजू सब माँ ही माँ है ना। माँ ही माँ है। अभी देखो ये बात ऐसी हो रही ना कि परमात्मा के बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते, बराबर। और इसी का वो फायदा उठाते हैं। वो एक तो उनको उसमें कुछ समझ में नहीं आता खुद को, वो और वो उनकी बुद्धि लगाते हैं परमात्मा के बारे में, बराबर। ठीक है, बुद्धि लगाना बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के लिए कोई कल्पना करनी बहुत अच्छी बात है, परमात्मा के लिए कोई विचार करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी हम विचार कहते हैं, जो भी हम कल्पना से बताते हैं, बराबर, या कोई ज्ञान से हम परमात्मा के बारे में बात बताते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया? ये सार शब्द तो प्रैक्टिकली हो गए ना। अभी इसको क्या आप कल्पना थोड़ी कह सकते? आपको सार शब्द वाली जो मैंने विचारों में प्रैक्टिकल साक्षात अनुभूति, ये तो साक्षात अनुभूति। और ये अनुभूति भी कैसी है? निरंतर अनुभूति हो रही है ना, अखंडता हो रही है ना, बराबर की टूट नहीं रही है। हाँ, बराबर, टूट नहीं रही है। ये नहीं, हमारा अभी अनंत से जुड़ा हो गया, और ये जीते जी हो गया। ये क्या हो गया? जीते जी हो गया। और अनंत के जुड़ाव ये कोई हमने नहीं किए, बराबर, वो तो परमात्मा ने हमसे किए ना, क्योंकि वो अनंत है। हम तो उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, जैसे 6 महीने का बच्चा मैं कहता हूँ ना, वो पालने में वो उसका खेलता है, लेकिन उसको अगर दूध पीनी है, कुछ भी करना है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो माँ आएगी तभी उसको पिलाएगी, या उसको उठाना भी है तो कौन उठाएगा? माँ ही उठाएगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हम परमात्मा की बात नहीं कर सकते, हमारी ओर से परमात्मा हम नहीं पहचान सकते, और वो कोई पहचान की बात ही नहीं है। हमें अभी सार शब्द ही प्राप्त होगा। अभी करो कल्पना, क्या करना है? अभी वो कल्पना से आपको प्राप्त हुआ क्या? कोई विचारों से प्राप्त हुआ? गुरुजी साक्षात अनुभूति हो रही है। कोई काम कर रहे हैं, उस काम से पहले हमारी धुन चल रही है, बराबर की बार बार का ऐसा पूरा अनुभूति है हमारे को। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बात आपसे कर रहा हूँ, बात से पहले धुन चल रहा है, बराबर की बात हो रही है आपकी। हाँ, तो ऐसा ही अगर कोई ऐसा अनुभव अलग कर दे, ये तो हो गई धुन की बात। अगर उनके कोई परमात्मा हो, अगर ऐसा ही कुछ अनुभूति लोग उनको हो गए, तो फिर हम बताएंगे अरे ये नहीं परमात्मा, वो परमात्मा है, जाओ उनके पास। लेकिन लोगों को तो बांध नहीं सकते ना, बराबर की नहीं। अगर उन्होंने उनकी बात अच्छी तरह से रख देनी चाहिए, आएंगे लोग उनके पास भी, बराबर की नहीं। और उन्होंने ऐसे खड़े कर देने चाहिए लोग कि हमको परमात्मा मिल गया, या हम परमात्मा ही डूबे हुए हैं। ऐसा नहीं है। देखो, सच ये सच होता है, बराबर, सच होता है। हाँ, तो ये क्या है? मान बढ़ाई के लिए, या संगत बढ़ाने के लिए, या कुछ भी वो कहते हैं ना, कोई वस्तु बिक्री करनी है तो उसकी एडवर्टाइज करनी पड़ती है, झूठ मूठ के एडवर्टाइज करना पड़ता है। एडवर्टाइज में तो जाहिरात में कुछ भी दिखाते हैं, असल में वस्तु तो कुछ और ही होती है। तो ये धंधे वाली बात हो गई। लेकिन हमारा यहाँ तो कोई धंधा नहीं ना। हम तो क्या कहते, पहले जानो फिर मानो। अगर आपको पसंद आ गया, हाँ, आपने देखो, कोई भी आदमी हो, उसने उसके जीवन में बहुत सारे गुरु किए होते हैं, बहुत सारे उसने धर्म का अभ्यास किए होता है, बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अभ्यास किए होता है, बहुत सारे उन्हें प्रवचन भी सुने होते हैं, खुद पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं, बराबर कि नहीं? तब आपको अभी आपको लग रहा है ना, हाँ अरे यार ये ही असली परमात्मा है। ये कब लग गया? क्योंकि आपका अभ्यास हो गया है, बराबर कि नहीं? अगर आपको ये आपका अभ्यास नहीं होता तो आप तो कंफ्यूजन में होते, यार हमको नहीं लग रहा है ये परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा की व्याख्या तो ऐसी है और आप तो ऐसी बता रहे हैं, तो ये गलत है। लेकिन आपको समझ में आएगा ऐसा ही परमात्मा की व्याख्या थी,
हमने यही ज्ञान लिए थे, लेकिन हमें वो ज्ञान ही था, प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था। लेकिन अभी हमको ज्ञान भी हो गया और प्रत्यक्ष भी परमात्मा भी मिल गया, और जैसा परमात्मा के बारे में लिखा है वैसे कि वैसा हमको प्राप्त हो गया। बराबर कि नहीं? तो इसके और क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। और देखो, और उसमें भी ऐसा भी है ना, देखो परमात्मा आता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अभी छप्पर फाड़ के देता है मतलब क्या? तो अभी मैं ये जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, इसके लिए को मैंने धर्म नहीं बनाया, किसको मैंने कोई पंथ नहीं बनाया, कोई गुरुगद्दी नहीं बनाई, या उसको मैंने कोई नाम भी नहीं दिए, क्योंकि ये परमात्मा सबके लिए है। इसलिए परमात्मा जब देता है तो सबको छप्पर फाड़ के देता है। उसका मतलब उसके लिए कोई और शर्त नहीं है, कोई बंधन नहीं है। और आप उसको मानो या ना मानो, वो भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं मेरा ही सच है। अगर आपको सच लग रहा है तो करो, तो ये बात है। हाँ, हमारे इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, या कोई हमारा धंधा नहीं है, या कोई हमें गुरुगद्दी बढ़ानी नहीं है, या कोई गुरुगद्दी चलानी नहीं है, कोई धर्म की स्थापना नहीं करनी, कोई पंथ की स्थापना नहीं करनी। बराबर कि नहीं? कुछ इसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं है। जो भी जैसा परमात्मा का ज्ञान आया, जैसा भी मुझे मिला वैसा मैं लोगों को दे रहा हूँ, और वैसे कि लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो लोग लाखों लोगों को उसका फायदा हो रहा है। बराबर। और जो भी जिसका फायदा हो रहा है वो ऑनलाइन पे आते हैं और बताते हैं। बराबर के हो रहा है इसलिए ना बता रहे हैं ना, अगर नहीं होते तो कोई नहीं आता। तो देखो आज तक पूरी दुनिया में जब परमात्मा मैं कह रहा हूँ ना छप्पर फाड़ के आता है, तो देखो ऑनलाइन वीडियो में आज 1 बरस हो गए, कतई में एक दिन का भी कोई गैप नहीं है। पूरे दिन सत्संग चले, रोज चले, इसको कहते हैं परमात्मा। ये कैसी लीला है? देखो, चाहे तो आप बाकी लोगों के कोई भी जो कहते हैं कि हमारे पास परमात्मा है या हमारे पास आ जाओ, तो ऐसा किसने किया वर्ल्ड रिकॉर्ड कि एक दिन का भी गैप नहीं, 1 बरस से कंटिन्यूस चल रहा है। बराबर चल रहा है। बराबर लोग आ रहे हैं, लोग बराबर सवाल कर रहे हैं, उनका समाधान हो रहा है, उनको मिल रहा है, मिल गया है, वो आनंद में है, खुशी में है। ये क्या बात है? ऐसे किसी के साथ हुआ? किसने ऐसे प्रवचन किए एकदम एक गैप, एक बरस तक कोई एक दिन का भी गैप नहीं? तो ये कौन कर सकता है? ऐसा मैं कर सकता हूँ? या मैं किसी को कहता हूँ कि लोगों आप मुझे सवाल करते जाओ, मैं आपका ये देता हूँ? मैं तो उल्टा बहुत सारे लोगों को तो 5 मिनट में मैं प्रवचन खत्म कर देता हूँ। भाई साहब, आपने कोई वीडियो नहीं देखे, आपको कुछ मालूम नहीं, ये कोई ज्ञान गोष्ठी वाला मंच नहीं है। आप पहले पूरे वीडियो देखो, उसके बाद मुझे बात करो। और मैं जिसको भी लिंक देता हूँ उसके नीचे क्या लिखा होता है वो भी सत्य है, और वो भी लाखों लोगों के पास मेरी लिंक है, उसके नीचे यही होता है ना, पहले आप पूरे वीडियो देखने के बाद ही मुझे कॉल करें। बराबर, तभी मैं उठाता है। अगर किसी ने मजाक से या कपट भावना से बीच में ही कर दिए, ये नहीं देखा, लेकिन मैं तो ऐसा था, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं ना कि ये कितने बार इसने फोन किए, क्योंकि मैं तो किसके नाम भी नहीं पूछता, कोई एड्रेस भी नहीं पूछता, मैं तो उठा लेता हूँ। लेकिन कोई छल कपट से भी कहता है कि हाँ मैंने तो सारे वीडियो देख लिए, लेकिन जब बातें करने लगता है तब हमको पता चलता है कि इसने कुछ नहीं सुना। बराबर कि नहीं? तो फिर मैं उसका काट देता हूँ, यानी उसको बोलता है कि नहीं सॉरी, आप पहले वीडियो देखो फिर हम बात करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको बात करूंगा। तो उसको भी मैं विश्वास देता हूँ। लेकिन उसको एक आनंद क्या मिलता है? मैंने छल कपट से इनको मोबाइल लगाए, इन्होंने उठाए और इनकी आवाज मैंने सुनी, तो इतना आनंदित होता है, बाद में कबूल कर देता है सॉरी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं, आपका सुना था, 1-2-4 खाली सुने थे, लेकिन आपका मुझे यानी मेरे कानों में आपका आवाज आना चाहिए था, इसीलिए मैंने ये फोन किए। बराबर, बस मैं तृप्त हो गया, मेरा जन्म का सार्थक हो गया, आपका आवाज मेरे कान में आ गया। देखो, इसीलिए भी लोग करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? लोगों को इतना लगाव कैसा हो गया है? तो यही मैं कहता हूँ कि इसको कहते हैं कि परमात्मा जब आता है छप्पर फाड़ के आता है और ऐसी लीला करता है। ये अभी देखो 1 बरस की कितनी बड़ी लीला हो गई,
एक दिन का भी गैप नहीं है। लोग पूछ रही है और देखो मेरा कुछ होगा या किसी का कुछ होगा, जिसने भी नहीं। सार शब्द की प्राप्ति के सब बोल रहे कि नहीं बस हमें जैसे प्राप्ति हो गई सब हम आराम से है और परमात्मा की नजर निगरानी में है और सुखी और आनंद में रह रहे हैं। तो क्या और क्या चमत्कार चाहिए मुझे बताओ, परमात्मा से क्या अभी उम्मीद कर सकते? यही तो देखना है ना हमें कि आए तो सचमुच में परमात्मा, लेकिन देखो ना फिर कैसे ये सीरियल में चल रहा है, कैसा बातचीत हो रही है, एक दिन का भी गैप नहीं है। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है ना, ऐसा किसी का हुआ है? ये तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन माने क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। देखो एक महीने 4 भिंती के अंदर एक बंद कमरे में कोई प्रवचन करे, उसका क्या मतलब है? बराबर। वो बंद कमरे के सामने मैंने ऐसे हजारों ग्रंथ सामने रखे, उसमें से मैं कुछ भी बताता गया तो आप क्या बोलते जाओ। हाँ क्या बात है, कितना इनको ज्ञान है। गुरु जी इस ऑनलाइन वीडियो से शंका का समाधान भी तो हो रहा है, समाधान हो रहा है। और अब मुझे ये भी मालूम नहीं कि सामने वाला कौन है, किस संशय से या किसी इससे वो क्या बोले उसको सार्थ कहे या उसका कोई मकसद समझो, वो भी मुझे समझ में नहीं आता। और वो क्या सवाल करेगा वो भी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन देता है ना, मैं जवाब देता हूँ। वो भी यानी परमात्मा का कुछ तो भी है इसमें, इसलिए ये सब कुछ कार्य हो रहा है ना। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया ना कि एक दिन का भी गैप नहीं है, लेकिन 1 बरस से बराबर चल रहा है। ऐसा आप बहुत सारे लोग हैं वो भी करते होंगे, लेकिन मुझे 100% मालूम है गैप आया ही है उनके अंदर। 2 दिन का गैप हो, 5 दिन का गैप हो, 1 आधा महीने का गैप हो, लेकिन गैप आया ही है। लेकिन देखो ये परमात्मा जब आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, इसी को कहते। तो एक भी गैप नहीं। चलो ये लीला सिर्फ 1 बरस के लिए है, बाकी इसमें तो अभी गैप आने वाले हैं बाबा। क्योंकि कैसा है देखो, जो भी हो रहा है ना वो बराबर हो, क्योंकि कितना दिन करेंगे, जितना दिन चल रहा है उतना मैं भी कर रहा हूँ। देखो आ रहे फोन, इसलिए मैं उठाता हूँ और बातचीत कर रहा हूँ, और ये भी परमात्मा की सेवा है, उसमें तो मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं है। बराबर, जो जैसा परमात्मा बुद्धि दे रहा है वैसा मैं भी बोल रहा हूँ, और लोगों को भी उसका लाभ हो रहा है वो, और उनको भी प्राप्त हो रहा है। और मैं ये भी कहता हूँ अगर आपको प्राप्त हुआ तो मुझे धन्यवाद करे, ना भी करे तो बस आपको मिल गया ना आपकी खुशी। बराबर, आप खुशी रहो, आप आनंद में रहो, तो ये और क्या चाहिए? और हम किसी का द्वेष भी नहीं करते, किसी धर्म का नहीं द्वेष, किसी पंथ का द्वेष नहीं, किसी गुरु गद्दी का द्वेष नहीं, किसी आध्यात्मिक संस्था उनका भी द्वेष नहीं है। बराबर, क्योंकि परमात्मा का ये इसके सबसे परा ये बात है, क्योंकि इनके सबसे परे बात है ना, ये कोई अलग ही मामला है परमात्मा का, इसलिए तो ये हो रहा है ना। और वो आया तो उसने करके भी दिखाया। बराबर, इसको हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते। बाकी क्या है देखो, ये तो समझने की बात है, जिसको समझ में आया उसको। और अभी जैसे अभी ये वीडियो बन गए, देखो अभी ये तो लाखों लोगों के पास जा रहा है, लेकिन इसका इतना ये ऐसा बेसिक हो गया है। और इसमें क्या होता है, जब सामने वाला बोलता है तो इसकी एक परत उसके पास भी रहती है ना, एक रिकॉर्डिंग की एक कॉपी उसके पास भी रहती है। तो कोई या गलत बात या झूठ-मूठ की बात तो नहीं होती ना। जो भी हो रहा है वो ठीक है। अभी कैसा है, जिसके भी मोबाइल में ना वो डिफॉल्ट आया है, अभी वो फीचर ही है, हर इसमें रहता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि कोई कहेगा ना कि इन्होंने कोई लोगों को पैसा देते होंगे ये, और लोगों को बताते होंगे कि आप मुझे फोन करो, ऐसा सवाल करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो लाखों को प्राप्त हो रहा है। हाँ, तो ऐसा किसी को मैंने कोई पैसा देकर कहे होंगे कि आप मुझे फोन करो, ये सवाल करो, या इसके ऊपर ऐसा करो, या ऐसा मैंने किसी का अगर कहा होगा तो उनके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, ये देखो ये ऐसे काम करते। तो ऐसा नहीं होता। परमात्मा का काम कैसा होता है, सत्य होता है, सच होता है, उसमें कोई भी संशय की मिलावट नहीं होती, क्योंकि वही आदर्श है ना। तो क्या कहेंगे लोग कि ये देखो ये परमात्मा ने ऐसा काम कर दिया। नहीं, जब वो आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, इसको इसलिए उसको यही संज्ञा दिए है, ऐसी बात है। इसलिए तो ये फैला हो रहा है ना, और लोगों को
लग रहा है कि हाँ कुछ तो भी है, कुछ तो भी है। और ये सब आराम से होना चाहिए। देखो परमात्मा कहीं भाग नहीं जा रहा है, मैं भी कहीं भागने जा रहा हूँ, लोग भी कहीं भाग नहीं जा रहे, बराबर। जो भी ज्ञान लेना है ना वो एकदम असल में, क्योंकि ये नया ज्ञान है, नया यानी है तो परमात्मा का ही, परमात्मा तो आज अनादि से, लेकिन ये तो जो अभी पुरातन है। हाँ, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अभी इसके पहले लोगों को प्रगट ज्ञान की मालूमात ही नहीं दी। ये प्रगट ज्ञान क्या होता है यही मालूम नहीं। ज्ञान मालूम था, ज्ञान मालूम था, ज्ञान तो पंडलों में होता है, सभी कथाएं चली, उसको ज्ञान कहते हैं, जानकारी, परमात्मा के बारे में जानकारी, उसको बोलते हैं ज्ञान। लेकिन ये प्रगट ज्ञान क्या है, यानी ज्ञान के साथ साथ परमात्मा भी मिल जाता है, ये नहीं था किसी के पास, बस नहीं था। हाँ, यही तो खूबी है, बराबर। ये तो विषम दिशा प्रकट हुआ। हाँ, और ये विषम दिशा में प्रकट हो गया। और ये जब आएगा विषम दिशा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा। हाँ, अभी किसका राज चल रहा है फिर? ये स्वयं परमात्मा का राज चल रहा है, ऐसा है। तो ये कोई किसी धर्म की बात नहीं है, या कोई पंथ की बात नहीं, या कोई किसी गुरुगद्दी की बात नहीं है, किसी बड़ी संस्था की बात नहीं, बराबर, या कोई प्रसार प्रचार नहीं है। क्योंकि परमात्मा के लिए तो ये सभी धर्म पंथ जो है तो उसके सामने सब उसके बच्चे ही है, बराबर। जैसे हम भी बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो, उसके सामने सब धर्म पंथ ये बच्चे के समान है। वो कोई उसमें कोई भेदभाव नहीं करता, या कोई उनके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार भी नहीं करता। क्यों करेगा? और वो तो बाप है, वो तो सबके साथ उसका रूल एंड रेगुलेशन सबके साथ एक ही, और उसका रूल रेगुलेशन क्या है? प्रेम, बस। वो सबसे ही प्यार करता है, चाहे उसे आप गाली भी तो भी वो बाप है हमारा, वो हमको ये ही करेगा, प्रेम ही करेगा। क्योंकि पापा ऐसा कहते हैं कि परमात्मा का एक स्वरूप प्रेम स्वरूप भी है, वो इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा प्रेम का सागर भी है। जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो वो द्वेषपूर्ण नहीं होता, बराबर, वो क्रोधपूर्ण कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा प्रेम का सागर है। तो जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है तो उसके अंदर प्रेम पैदा ही होता है, और दूसरों को वो प्रेम ही बांटता है, ना कि द्वेष। गुरु जी बड़ी कृपा है। गुरु जी ध्यान बन रहा है, अकाउंट नंबर अपना भेज देना, आप सेवा करने का ध्यान बन रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। शुभ आशीर्वाद, और ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना। हाँ हाँ हाँ, ऐसे आशीर्वाद बनाए रखना बराबर बराबर, चलो पूरे परिवार के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब, सतनाम आपके चरणों में, साहिब पंडित।